भी बीजेपी से ही हैं? हाँ जी, मैं महामंत्री हूँ करोलबाग जिला महिला मोर्चा में। अभी बीजेपी से? नहीं सर, हम लोग तो आम जनता है, जो पार्टी अच्छा काम करती है वो हमारे लिए सारी पार्टी। ठीक है, तो थोड़ा हम सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की टेबल पर बैठ गए। हाँ मैडम, आप बताइए, आपका भी अपना मकान है? हाँ जी, हमारा भी अपना मकान है, अपना घर है। हमारे पति देव द्वारा ही लिया गया घर है, अपनी मेहनत से, बलबूते से। इसका मतलब है कि ज्यादातर संपन्न लोग ही राजनीति में है क्या? ऐसा नहीं है, वो उन्होंने भी गरीब गुरबा राजनीति कर पाएगा? अगर आज उन्होंने अपना घर लिया है तो उसमें भी तो समय लगा है ना, मेहनत की है ना। जो धरातल पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, कुछ अपना बजट बनाना पड़ता है। हाँ, बिना मेहनत के कुछ होगा? बिना बजट के, बिना मेहनत के नहीं हो पाता। तो आप भी उसी पार्लियामेंट की डिबेट में? हाँ जी, जो मॉक हमारा पार्लियामेंट मॉक हो रहा है, आपातकालीन के संदर्भ में हो रहा है। पक्ष विपक्ष में बैठेंगे वहाँ पर, उस सीट में। पक्ष में भी बैठेंगे, विपक्ष में हो सकता है कोई डिबेट है ना, डिबेट है यही तो भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद बोली है ना। पक्ष विपक्ष दोनों में बिठा रहे हैं वो। अगर कोई विपक्ष वाला ये बोल रहा है कि ये बीजेपी के जो 11 साल हैं इसको अघोषित आपातकाल मानना चाहिए। आपातकालीन जो था उसके पक्ष विपक्ष में। और जो इस समय लोग कहते हैं कि 11 साल से अघोषित आपातकाल चल रहा है देश में। कहाँ चल रहा है? अगर चल रहा होता तो आज देश इतनी प्रगति क्यों करता? आज महिलाएं इतने जोश खरोश से कैसे काम करती? क्या इतना पहले मुमकिन था कि ऐसे महिलाएं आगे राजनीति में आए? तो महिलाएं, इंदिरा गांधी भी तो महिलाएं थी। पर उनकी गणना की सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा, लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग। लेकिन उनकी संख्या नहीं थी, लिमिटेड थे। आज क्यों महिलाएं आगे आ रही हैं? उनको कैसे दिया जा रहा है? ये भी हमारा नारी शक्ति वंदन हमारे मोदी जी द्वारा दिया गया। इसलिए लोग कहते हैं कि इंदिरा जी के जमाने में जो सरकार पसंद नहीं आती थी 356 लगा के उसको बर्खास्त कर देते थे। आपातकाल क्या था? सुनिए, अब मोदी जी की सरकार में 356 लगाने की जरूरत नहीं। सरकार गिराओ, पार्टी तोड़ो, अपनी बनाओ। और जो इधर नहीं आ रहा है, जो भी बिजनेसमैन बड़ा है, लोग देखिए आरोप क्या है, जो भी बिजनेसमैन बड़ा है जिसको खरीदवाना है उसके अंदर ईडी सीबीआई के छापे डलवा दो, उसके बाद वो बेच देगा। जो भी नेता, यह कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में ये काम होता रहा। आप पहले हिस्ट्री खोल के देखिए। अरे हम हिस्ट्री सब खोले, ये होता रहा है। जो भी नेता अपने जो अंदर की है ना उनकी कुंठा, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। जो भी नेता, अरे मोदी जी ने खुद अजीत पवार पे आरोप लगाया था 70,000 करोड़ की एनसीपी और ईबी सीडीआई जितना था, जितने पर सीडी और ईबीआई की नोटिस एनसीपी वालों को गई थी सब इधर आ गए, मंत्री बन गए, फिर यहाँ भी बन गए, वहाँ भी थे। ऐसा इस पर भी डिबेट होगी कि नहीं? ये सिर्फ आपातकाल पे डिबेट होगी, पक्ष और विपक्ष पे। इंदिरा गांधी ने रातों रात जो उन्होंने सारे लोगों को कैदी करके हमारे जगजीवन राम जी, जयप्रकाश जी, जेपी जी, उनको अजय प्रकाश नारायण जी, हमारे बिहार के इतने ताकतवर नेता थे कि इंदिरा गांधी तक यहाँ डर गई थी कि अगर वो आ गए तो हमारा यहाँ क्या होगा। और वो आए हैं और देखिए रामलीला मैदान में लाखों लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उन्होंने संकल्प लिया कि इंदिरा गांधी को मैंने क्या आपसे बोला मैडम, पिछले भारत की आजादी के बाद लोकतंत्र पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग है इमरजेंसी, आपातकाल। और सिर्फ एक इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाए रखने के लिए उस समय यह कदम उठाया गया, जिसका कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति। आपको किस्सा भी बता दूं, मजेदार। बिल्कुल, उस वक्त आप ब्रिटिश रूल के बाद ये वो समय था। लेकिन इस सरकार में भी कम आरोप नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग बीजेपी की कार्यकर्ता, विरोधी तो आरोप लगाएंगे ना, विरोध में नहीं रहेंगे तो सरकार कैसे? जब कोई सरकार अच्छा कार्य करता है तो विरोधी आवाज उठाएंगे, कर नहीं पाते तो आवाज उठाते। जहाँ हम लोग बैठे हैं यही पीछे की रोड जो है वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट है, और जेपी को गिरफ्तार करके पार्लियामेंट्री स्ट्रीट ले आए जाने की बात हुई। चंद्रशेखर जी उस समय साउथ एवेन्यू में रहते थे। उन्हें जब इस बात का पता चला तो वो गाड़ी ले करके चंद्रशेखर जी जेपी को देखने के लिए आए। और जब उनको किसी ने बताया कि
जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने पहले, और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, उस वक्त चंद्रशेखर जी कांग्रेस में ही थे और उन्होंने एक शब्द कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में पहुंचे तो वहां के डीसीपी ने कहा कि सर आपकी भी गिरफ्तारी का मामला है, और फिर उन्हें उनको गिरफ्तार किया गया और उनको हरियाणा ले जाया गया। और वो कांग्रेस के नेता थे उस समय, भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उन्हें पता चला चंद्रशेखर जी भी अरेस्ट हो गए और वो हरियाणा आ गए, तो उन्होंने जेल के अधिकारियों को ये संदेश दिया कि चंद्रशेखर जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ और उनकी वीवीआईपी व्यवस्था करो। वहाँ के जेल अधिकारी और डॉक्टर्स चंद्रशेखर जी का झूठी आला लेके चेकअप करने लगे। चंद्रशेखर जी ने कहा ये क्या बात है, तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसे? बोले आपको हॉस्पिटल चलना, वहाँ एसी उसी लगा था। चंद्रशेखर जी ने पूछा वहाँ जाके मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँ, मेरी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने कहा सर सीएम साहब चाहते हैं कि आप एसी में बढ़िया से रहिए। उन्होंने कहा कि भजन लाल को धन्यवाद बोल देना, जैसे सब है वैसे मैं भी रहूँगा। वैसे मौका रहता तो मैं इमरजेंसी के कई किस्से आपको सुनाता, लेकिन फिर भी अंधेर नगरी चौपट राजा। अभी इस समय पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि उस समय भी एक ही आदमी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जा रहा था। इस समय भी प्रधानमंत्री को ही देश से जोड़ दिया जाता है। कोई उनका विरोध करे तो समझो देश का विरोध। संसार में आप देख रहे हो देश विदेश में किसका डंका बज रहा है? किसका? मोदी जी का। और ट्रम्प 13 बार बोल चुका, हम उस पर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं डंका बज रहा। चलिए खैर।